गुड मॉर्निंग दोस्तों, जागो द वेकअप कॉल में आपका स्वागत करता हूं। जैसे हमको पता है कि ज़िंदगी में हमें कहानियां बहुत मोटिवेट करती है, तो ऐसे ही आज एक अच्छी कहानी के साथ आपसे रूबरू हो रहा हूं। क्या होता है, एक बार एक जंगल के किनारे क्या है, एक कंपनी रहती है, लकड़ी कटाई की जो कंपनी रहती है वो वहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं। वहाँ पे कुछ दिनों बाद क्या होता है, एक नया लकड़हारा आता है, उसको काम की तलाश होती है, वो वहाँ पे आता है, उसका जो भी इंटरव्यू वगैरह है वो हो जाता है। फिर वो जो मालक रहता है कंपनी का, वो क्या करता है, जो पुराना लकड़हारा रहता है उसके साथ उसको भेजता है कि जाओ इनको काम सिखा दो। फिर वो नया लकड़हारा और पुराना वो दोनों साथ में जाते हैं और दोनों अलग अलग जाके अपना काम करके शाम के वक्त अपना जो भी लकड़ी कटाई की है उसको ले जाके कंपनी को दे देते हैं और शाम को अपना जो भी पैसा वगैरह है वो ले जाते हैं। एक बार क्या होता है, बहुत दिनों के बाद अचानक जो कंपनी का मालिक है, वो जो नया लकड़हारा रहता है उसको क्या कहता है, उसकी पेमेंट बढ़ा देता है। और ये खबर जो रहती है पूरे कंपनी में फैल जाती है, सब वर्करों को मालूम हो जाता है। अब फिर क्या होता है कि ये पुराना लकड़हारा थोड़ा टेंशन में आता है, यार मैं इतने दिनों से काम कर रहा हूँ यहाँ पे, मेरी पेमेंट नहीं बढ़ी और ये जो नया आया है इन्होंने तो 4 दिन में ही 4 गुना पेमेंट बढ़ा दिए। वो परेशान रहता है, फिर अचानक जाता है ऑफिस में और कैबिन में मिलता है अपने ओनर को और बोलता है, सर जी मैं इतने सालों से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, इतने सालों से काम करने के बाद भी मेरी पेमेंट वही के वही है और ये 4 दिन में आया है और आपने इसकी 4 गुना पेमेंट बढ़ा दी, ये कैसे, मेरी क्यों नहीं बढ़ रही। तो मालिक सोचता है इसको क्या, तो मालिक दिमाग लगाता है और बोलता है, देखो एक काम करो, आज तुम जंगल में जब साथ जाते हो ना तो काम भी तुम साथ में करो। फिर वो जाते हैं, जो अलग अलग जगह पे काम करने जाते हैं, तो ये क्या करता है, वो बोलता है भाई आज मुझे तेरे साथ आने दे। फिर वो जाते हैं, दोनों लकड़ी कटाई करते हैं और शाम के वक्त वो देखता है कि यार इसने तो मुझसे बहुत ज़्यादा लकड़ी कटाई की है। और वो फिर उसको पूछता है, यार तेरी पेमेंट बढ़ गई है और मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, तू इतना काम कैसे करता है। तो फिर वो बोलता है, यार देख मुझे तो इसका पता नहीं है, लेकिन उसकी नज़र उस पुराने लकड़हारे के पास जो कुल्हाड़ी रहती है उसके तरफ जाती है और वो बोलता है, यार मुझे तो देखो इसका पता नहीं कि मेरी पेमेंट क्यों बढ़ रही, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि आपने जो आपकी कुल्हाड़ी है उस पर धार कब लगाई थी। तो बोलता है, जब मैं कंपनी में नया नया आया था तब मैंने इसकी धार लगाई थी। तो देखो वो बोलता है, आपने जब ज्वाइन किया तब उसकी धार लगाई और मैं क्या करता हूँ, मैं हर दिन 1 घंटा इसके पहले धार लगाता हूँ, तब फिर काम को आता हूँ। इसके वजह से शायद मैं ज़्यादा लकड़ी काट सकता हूँ। अगर तुम भी ऐसा ही करोगे तो शायद तुम भी मुझसे ज़्यादा भी लकड़ी काट सकते हो और तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ेगी। तो बात उसके समझ में आती है, वो बहुत पुराना रहता है और फिर कल से वो वही करने लगता है और बराबर उसका भी इम्प्रूवमेंट जो वैसा ही होता है और उसकी भी पेमेंट बढ़ती है। तो इस कहानी से हमको क्या सीखना है, ये कहानी हमें कहाँ रिलेट करती है, तो ये कहानी हमें यहाँ रिलेट करती है कि जब तक हम अपने आप को हर दिन तराशेंगे नहीं, तब तक हमारे ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं होगा। हम जहाँ है उसी जगह पे रह के हम क्या सोचते हैं, बड़ी बड़ी अपेक्षाएं करती है, वो तो देखिए बिना इम्प्रूवमेंट के वो कभी हमारी पूरी नहीं होंगी। इसलिए अगर हमें कुछ बड़ा चाहिए, हमारी अपेक्षाएं बड़ी चाहिए, तो हमें भी हमारी वैल्यू दिन ब दिन बढ़ानी चाहिए। वो जैसे वो लकड़हारा हर रोज़ अपने कुल्हाड़ी को तराशता था, उसको धार देता था, वैसे ही हमारे वैल्यूज़ को हमें बढ़ाना है, हर दिन अपने ऊपर काम करना है। यही कहानी हमें हमारे जो उद्देश्य है, हमारा जो मेन जो हमारे मिशन का उद्देश्य है, इससे रिलेट करती है। हमें भी हमारे फिजिक का ख्याल रखना है, हर दिन आना है हमें एक्सरसाइज को, हर दिन अपने आप पर मेहनत लेनी है और हमारे हेल्थ की जिम्मेदारी अपने आप पर लेनी है। तब जाके एक बहुत ही हेल्दी इन्वायरमेंट में एक हेल्दी बॉडी तुमको, एक जो नेचर ने तुमको गिफ्ट की है उसका भी वैल्यू होगा और वो तुम्हारा भी वैल्यू करेगी। तो बस ये कहानी हम यही ख़त्म करते हैं। इसके साथ ही आज फिट रहिए, सुपर हिट रहिए। जय हिंद।